हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन टू साइक्रेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइक्रेटिक होता क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि अगर हम मेंटली सोचते हैं जैसे कि हमने पढ़ी है WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। जो हेल्थी इंसान कौन होता है? जो कंप्लीटली फिजिकली मेंटल और सोशल वेलबींग हो। तो अगर जो मेंटली सोशल बीइंग नहीं है तो उसको उसकी बीमारी को हम साइक्रेटिक में पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डिसीज अब्सेंट है तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हमारे मन से भी होने चाहिए। सोशली इन्वायरमेंट, मतलब हम जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट हम उसको भी एडजस्ट कर सकें। नहीं है कि हमें इरिटेशन हो रहा है, हमें लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, हम रह नहीं पा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ में भी होना चाहिए। फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो वो पूरा हेल्थी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिसीज होता क्या है। डिसीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। डिस माने होता है डिस्टरबेंस, किसी भी चीज़ का डिस्टरबेंस, जैसे पेन होना, कोई भी सिम्टम्स आना बॉडी में, वो डिसीज में आता है। डिसमें ईज माने होता है कंफर्ट, जो हमारी चीज़ का कंफर्ट को बिगाड़े, तो इट इज डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर की बात करते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़नी जरूरी है, जो चैप्टर आगे जो जिसके लिए हमें इजी हो जाएगा। डिसऑर्डर, डिस माने होता है डिस्टरबेंस, ऑर्डर माने होता है इन ऑर्डर, जो ऑर्डर में चीजें चल रही हैं, सिस्टमेटिक रूप से चल रही हैं, उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि इट इज द डिस्टरबेंस इन नॉर्मल ऑर्डर प्रोसेस। एग्जाम्पल, वॉकिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। वॉकिंग डिसऑर्डर चलते रहना, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो ये सारी चीजें कि जो हमारी नॉर्मल सिस्टमेटिक वे में चीजें हो रही थी वो उस चीज में अब नहीं हो रही हैं, डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब इनके बाद हम बात करते हैं साइक्रेटिक होता क्या है। साइक्रेटिक ये दिया था जॉन क्रिस्टियन रेल ने 1808 में। तो हम बात करते हैं जैसे कि ब्रेन और माइंड। तो इसमें क्या आता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं वो हमारी आता है MSN में। पर जो माइंड, मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वो आता है मेंटल हेल्थ में। तो जो ब्रेन के बारे में उसका हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शनल देखेंगे, पर जो माइंड होता है वो मेंटल प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन, बिहेवियर। डेफिनेशन इसकी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दे डील विद स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इलनेस। ब्रांच की वो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है अच्छे से। तो साइकोलॉजी के बारे में, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दे डील विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मतलब हम फंक्शन के, जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। और साइक्रेटिक में हम बात करते हैं उसके स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इलनेस। मेंटल डिसीज नहीं, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से याद रहना चाहिए, जैसे कि फाउंडिंग फादर ऑफ साइक्रेटी सिगमंड फ्रॉइड, मदर ऑफ साइक्रेटी हिल्डरगार्ड पेपलरी, फादर ऑफ अमेरिकन साइक्रेटी बेंजामिन रूस, फर्स्ट साइक्रेटिक नर्स थी लिंडा रिचार्ड। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ है या फिर जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसका ध्यान रखना, केयर करना, वो सब आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। तो हम बात करते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन कैसा होता है और मेंटली इल पर्सन कैसा होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल हेल्दी। इट इज ए पर्सन डेट कैन मैनेज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रेसर विथ फुल एफिशिएंसी, मतलब जो हमारे अंदर चल रहे हैं, जो मन में कुछ बातें चल रही उनको भी वो अच्छे से सामना कर सके, उसका फेस कर सके, और इंटरनल एक्सटर्नल जो बाहर का एनवायरनमेंट है उनके से भी एडजस्ट अच्छे से कर सके, तो वो मेंटल हेल्दी पर्सन है। मेंटली इल पर्सन कौन होता है? इट इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन इज अनसक्सेसफुल इन अडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेसर लीडिंग टू बैड बिहेवियर, मतलब कि उसको जो एनवायरनमेंट बाहर का नहीं एडजस्ट कर पाए तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो मेंटली इल पर्सन है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर जार्डोन ने दिए थे, 6 इंडिकेटर होते हैं, सॉरी 5। पहला है करेक्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ,
इंडिकेट मतलब जो मेंटल हेल्दी पर्सन है वो खुद के बारे में मतलब सही सोचता है, सही विचार करेगा, जो भी चीजें हैं सही चीजों पे, नहीं सही दिशाओं पे जाएगा। सेकंड है ग्रोथ डेवलपमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में जानना, चलो मतलब खुद के बारे में पता होना कि उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ ये हाँ मैं गलत हूँ, कैसी उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में उसको पता रहना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मेंटेनिंग बैलेंस एंड लाइफ प्रोसेस, मतलब हर चीज बैलेंस में करना, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी सेल्फ डिसीजन टेकिंग, मतलब जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें मतलब इतनी एफिशिएंसी होती है कि वो खुद को एडजस्ट करना जानता है कि मतलब कि वो डिसीजन सही ले रहा है या रॉन्ग ले रहा है, उसको इतना पता होता है। एनवायरमेंटल मैस्ट्री, पावर ऑफ एडजस्टिंग एंड लिविंग हैप्पी, एनवायरमेंट में अपन अच्छे से रह पा रहे हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन है। ये इंडिकेटर थे जॉर्डन ने दिए थे। अब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर के कारण क्या हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कोसेस। बायोलॉजिकल कोसेस हेरिडिटी होता है, जो जन्मजात हमें होते हैं लक्षण, जेनेटिक कोसेस। दूसरा होता है सडनली एक्सीडेंट, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ है, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन पे चोट लगी है, उसकी वजह से अगर हमें कोई डिसऑर्डर हो रहा है, डिसीज हो रही है, तो उसको हम सडनली एक्सीडेंट में देखते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज। थर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन की वजह से, जैसे कि लेवल ऑफ हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड मेंटल डिसऑर्डर। एग्जांपल सेरोटोनिन इंक्रीज होता है तो मैनिया डिसऑर्डर होता है, अगर सेरोटोनिन डिक्रीज होता है तो डिप्रेशन होता है। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे कि मैनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम, लैक्टेशन टाइम, डिसीज, कोई भी डिसीज के कारण। सोशियो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल होता है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी के कारण, ये भी रीजन हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर का, कि परेशान रहता है कि हाँ मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे रुपए आएंगे, इन सब चीजों से। डिवोर्स, डेथ, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे रीजन है जिनकी वजह से इंसान मेंटल स्ट्रेस में जाता है, उसको नींद नहीं आती, तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।